अगर आपने अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सिबलिंग्स में ये पॉइंट्स देखे हैं तो वो एक लो ग्रेड पर्सनैलिटी के लोग हैं। ये वही नार्सिसिस्ट लोग हैं जिनका लेवल यहाँ रहता है बट उनको ऐसा लगता है कि उनका लेवल यहाँ है। तो क्या चीज़ें हैं जो एक नार्सिसिस्ट को एक्चुअल में लो ग्रेड नार्सिसिस्ट बनाती है? क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो अपनी गंदगी में प्राउड करते हैं, जो अपने गंदे बिहेवियर में, जो अपने गंदे बिलीफ सिस्टम में बहुत ही प्राउडली उसको कहते हैं, उसको बहुत ही ईगो बेस्ड से फंक्शन करते हैं। तो क्या है वो पॉइंट्स जहां आप ये जान सकते हैं कि आपका ये जो पार्टनर है, जो कि नार्सिसिस्ट है, सिबलिंग्स हैं, एनीथिंग, वो एक लो स्टैंडर्ड को फंक्शन करते हैं। तो क्या है ये चीज़ें, चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां आपको क्लियरिटी आने वाली है कि आप जिस नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड कितना लो है, उसका माइंडसेट कितना गिरा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको अपने किसी भी इंसान में, नार्सिसिस्ट में दिखते हैं तो रियलिटी में आपको किस तरीके से डील करना है, कैसे आपको फंक्शन करना है, कैसे आपको उनके साथ रहना है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ हम बात करेंगे कि एक नार्सिसिस्ट का लो ग्रेड स्टैंडर्ड क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या उनका माइंडसेट है और आपको कैसे डील करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वेरी इनमेच्योर। यस, एक लो ग्रेड नार्सिसिस्ट बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर बिहेव करते हैं। आप देखेंगे कि आपका ये जो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स हैं या पार्टनर हैं या सिबलिंग्स हैं, ये एक मेच्योर एज में रहेंगे बट फिर भी इस तरीके से दिखाएंगे कि जैसे ये बच्चे से भी गए गुजरे हैं। बहुत ज़्यादा इमेच्योर और सेल्फिश रिएक्ट करते हैं। इनकी जो भी चीज़ें होती हैं ये कभी भी मेच्योरिटी के साथ नहीं सोचते हैं कि इनके एक्शन से, इनके बिहेवियर से, इनकी फैमिली में, इनके फ्रेंड्स में इनकी क्या इमेज क्रिएट हो रही है। इनको ऐसा लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं ये इनका हक है और ये कर सकते हैं और कोई इन्हें कुछ भी नहीं कहेगा। और यही चीज़ें करते करते रियलिटी में, एक्चुअल में इनकी एक ऐसी इमेज क्रिएट हो जाती है इनके घर में, इनके फ्रेंड्स में, इनकी सोसाइटी में, जहाँ एक्चुअल में दिखता है कि इस इंसान को हम जितना अपने से दूर रखें उतना हमारे लिए अच्छा है। लोग इनसे दूर भागने लगते हैं क्योंकि ये इमेच्योर होते हैं। ये कभी भी नहीं सोचते हैं कि इनके एक्शन से इनके बच्चों पर, इनके घर पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। इनके घर वाले इनको झेलते हैं, कोई भी इनसे ऐसे दिल से कनेक्शन फील नहीं करता है क्योंकि ये ना बहुत इमेच्योर और ज़िद्दी किस्म के इंसान होते हैं। अपनी ज़िद में, अपने टेंट्रम्स के थ्रू इस तरीके से माहौल क्रिएट कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि यार इसको ये सामान दो और अपना पीछा छुड़ाओ। इस तरीके से इनका बिहेव होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो किसी भी चीज़ के लिए हम मार्केट में जाएंगे तो वो जिद करने लगते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ही नार्सिसिस्ट होते हैं जो बहुत ही इनमेच्योर बिहेव करते हैं। इन्हें नहीं पता है कि अगर ये पेरेंट्स बन गए हैं, अगर ये फादर फिगर हैं, अगर ये मदर है, तो इन्हें कैसे डील करना है अपने बच्चों के साथ। इनके बच्चे होंगे बट फिर भी बच्चों से ज़्यादा बढ़कर स्तर ये खुद दिखाते हैं कि इनका क्या लेवल है। बच्चों की तरह बिहेव करना, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी लाइफ में इनका क्या रोल है, क्या जिम्मेदारी है, इनको कैसे फंक्शन करना चाहिए, कितनी मैच्योरिटी के साथ, इनको कोई मतलब नहीं है। और इनके बिहेवियर से लोगों के अंदर एक ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं जहाँ लोग रियलिटी में भले ही कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, इनसे दूर भागते हैं क्योंकि लोग इनके मुंह नहीं लगना चाहते। और नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि लोग मुझसे डरते हैं। रियलिटी में लोग किसी से डरते नहीं हैं बट इस इंसान की वजह से उनकी लाइफ खराब ना हो, उनकी लाइफ में असर ना हो, उनकी इमेज खराब ना हो समाज में, इसीलिए लोग इनके मुंह नहीं लगते हैं। और नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लोग मुझसे बहुत डरते हैं। कोई किसी से किसी भी तरीके से नहीं डरता है। लोग रिश्ते बचाने के लिए, अपनी मूड को ख़राब ना हो, अपना जो लेवल है वो डाउन ना हो नार्सिसिस्ट की तरह, उसी लिए वो उनसे दूर रहते हैं। और जब भी ये लोग इनसे बात करते हैं ना तो ये अपने काम की बात करते हैं।
बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं ऐसे लो ग्रेड नार्सिसिस्ट, क्योंकि इन्हें ज़िद करनी है, नखरा करना है और अपनी ज़िद मनवानी है किसी भी तरीके से। इन्हें नहीं फ़र्क पड़ेगा कि इनकी हरकतों से आपके ऊपर क्या असर हो रहा है, इनके रिश्ते पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इनकी क्या इमेज क्रिएट हो रही है। इनकी फैमिली में, इनके आसपास के लोगों में इन्हें मतलब नहीं है, क्योंकि ये निहायत ही बेशर्म लोग होते हैं, गिरे हुए लोग होते हैं। तो इन्हें मतलब ही नहीं है कि इनकी क्या इमेज क्रिएट हो रही है, लोग इन्हें कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कि इस इंसान को ना तो डिसीजन लेना आता है मैच्योरिटी के साथ, ना ही कोई भी काम ये सोच समझ के करते हैं। इनका हर चीज़ ईगो बेस्ड होता है, ईगो से रूल करते हैं और उसी ईगो के थ्रू ये अपनी सारी चीज़ों के डिसीजन लेते हैं। जहाँ इक्वालिटी क्या है रिलेशनशिप में, नहीं मतलब दूसरे में लाइफ को हम कैसे अपनी एक्शन से फ्रूटफुल बना सकते हैं, उसकी लाइफ को भी इम्ब्रेस कर सकते हैं, उसकी लाइफ में पीस क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज़ आप एक लो स्टैंडर्ड के जो नार्सिसिस्ट हैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है अटेंशन सीकर। एक लो ग्रेड नार्सिसिस्ट हमेशा अटेंशन के पीछे भागते हैं। जब भी आप इनसे बात करोगे या किसी भी तरीके से, ये अटेंशन के भूखे होते हैं। अगर आप अपने काम में फोकस्ड हैं या आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं या आपको इन्हें छोड़कर किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, वो शायद आपकी फैमिली हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, या कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपकी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में इम्पॉर्टेंट है, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका ध्यान इनसे हटे। उसके लिए ये आपके सामने रो कर दिखाएंगी, ये फीमेल भी हो सकती हैं। ये अटेंशन के लिए इतना ड्रामा क्रिएट करेंगे, इतना ज़्यादा कि आप लिटरली फ्रस्ट्रेट हो जाते हो इनकी प्रेजेंस में, क्योंकि ये इनका माइंडसेट है, ये इनकी सोच है, जहाँ इनका ये एक ईगो है जिसको ये ईगो के बेस्ड पर फंक्शन करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कभी भी इनका विक्टिम जो है आप इनसे हटकर किसी दूसरी चीज़ों के बारे में सोच सकें, क्योंकि ये इनको ऐसा लगता है, इनसिक्योरिटी फील होता है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर पर्सन होते हैं एक नार्सिसिस्ट। इनकी इनसिक्योरिटी लोगों के हाथ में होती है, आपके हाथ में होती है। इनसे छोड़ के अगर आप अपने किसी भी काम पर फोकस करेंगे, अपने करियर पे फोकस करेंगे, अपने हेल्थ पर फोकस करेंगे, तो ये आकर आपको डिस्टर्ब करेंगे। कभी नहीं चाहते हैं कि आप अपने ऊपर या अपने किसी भी काम पर ध्यान दें। इनको चाहिए आपका टेंशन, इसको चाहिए आपका वैलिडेशन। दूसरों के वैलिडेशन पर पलते हैं नार्सिसिस्ट, आपके वैलिडेशन पर पलते हैं। अगर आप इनकी लाइफ से गायब हो जाए तो इनको सांस आना बंद हो जाएगा, क्योंकि इनकी सारा जो इनर सेल्फ है वो दूसरों के हाथ में है। इसीलिए ये अटेंशन अगर नहीं मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। अगर आपने इनको छोड़कर अपने पेरेंट्स को टाइम दे दिया, अपने सिबलिंग्स को, अपने करियर को, अपनी हेल्थ को टाइम दे दिया, तो ये उन्हीं चीज़ों पर ब्लेम शिफ्ट करेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है, तुम तो अपने में खोए रहते हो। जबकि एक एक्चुअल रिलेशनशिप में स्पेस देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम सभी का एक पर्सनल टाइम होना, एक स्पेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ हम रियलिटी में ये जान पाते हैं कि हमें क्या चाहिए लाइफ में, हम दूसरे को और कितना उसकी लाइफ में ग्रोथ को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम और भी चीज़ों को लाइफ में ग्रो कर सकते हैं साथ में मिलके। तो ये सोचने का भी टाइम एक नार्सिसिस्ट के साथ आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़कर किसी भी चीज़ पर ध्यान दें। फिर भले ही चाहे आपके इनके साथ बच्चे हो, आप अपने बच्चों को भी ज़्यादा टेंशन ना दें। आप इनके साथ मैरिड हैं तो आप अपने पेरेंट्स को भी ध्यान ना दें। मतलब ये इनका माइंडसेट है। हर चीज़ की अपनी एक जगह है, बट इनकी जगह आपकी लाइफ में अगर पार्टनर की है या आपके सिबलिंग्स की है या किसी भी तरीके से है, तो ये चाहते हैं सेंटर ऑफ अटेंशन बनना, और अटेंशन के लिए ये किसी भी हद तक गिर जाएंगे। ये बेचारे बन जाएंगे, विक्टिम बन जाएंगे कि मैं बेचारा, मैं बेचारी, मेरे साथ तुमने गलत कर दिया, मेरे साथ तुमने अच्छा नहीं किया, या मैंने तो तुम्हारी लाइफ में इतना सब कुछ किया था। बहुत सारे टेंड्रम्स, बहुत ज़्यादा, कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आपको ये उस लेवल पर लेकर आएंगे जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैंने ही इसके साथ गलत कर दिया, मैं ही गलत हूँ, मेरे अंदर ही कमी है, मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ये सोच एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में आपके अंदर डेवलप होंगी, क्योंकि ये जनरेट किया गया है नार्सिसिस्ट के द्वारा आपके अंदर।
नार्सिसिस्ट ने ये आपके अंदर बिल्ट किया है, गिल्ट डाला है उसने। आपके अंदर गिल्ट था नहीं, आप किसी का गलत नहीं कर रहे थे, आपने किसी इंसान के साथ कभी ना सोचा ना किया, बट नार्सिसिस्ट नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें ऐड हों, जबकि इनके साथ रह के आपका जो लाइफ का जो ग्राफ है वो सिर्फ माइनस में जाता है, सिर्फ माइनस में जाता है, क्योंकि ये जो इनर रिफ्लेक्शन है इनका, ये इनके बिहेवियर में दिखता है। और ये बिहेवियर का जो असर है वो अपने विक्टिम पर रिफ्लेक्ट करते हैं, आप पर रिफ्लेक्ट करते हैं, जो इनके इंटरनल सेल्फ है। तो इसीलिए नार्सिसिस्ट जो हैं वो अटेंशन के भूखे होते हैं। बिना अटेंशन के इनको सांस नहीं आती है, इनको लगता ही नहीं है कि इनकी कोई इमेज है, इनका कोई स्टैंडर्ड है, और इस अटेंशन को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे, ये किसी भी लेवल पर गिरेंगे आपका अटेंशन पाने के लिए। है मनी माइंडेड। एक नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। वो हमेशा अपने ईगो के चलते मनी को एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं, एक पावर की तरह यूज़ करते हैं। अगर आप इससे मैरिड हैं तो आप एज ए वाइफ इक्वालिटी इनसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इक्वालिटी दैट मीन्स कि आप शादी से पहले आपका कोई करियर था, आपके कोई ड्रीम्स थे, तो अगर आप इनसे मैरिड हैं या अगर आप इनके साथ बॉयफ्रेंड हैं तो इनकी कंडीशन होगी। इनका जो रिलेशनशिप होता है कंडीशन बेस्ड होता है हमेशा, और वो कंडीशन होती है कुछ ऐसा जहां आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो सेक्रीफाइस जहां आपके ड्रीम सेक्रीफाइस हो सकते हैं, आपके हेल्थ सेक्रीफाइस हो सकती है, उनकी कंडीशन होगी। कंडीशन हो सकती है कि आप अपने पेरेंट्स से अलग हो जाओ, प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो, या कंडीशन होगी कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, आप अकेले रहना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों की ये अपनी बिलीफ सिस्टम हो, बट ये सोच ही इसलिए जनरेट होती है कि शादी से पहले तो वो आपको दिखाएगी कि वो बहुत ज़्यादा फन लविंग है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, आपसे बहुत प्यार करती हैं, बट जहाँ मैरिज की बात आएगी या आप उनसे कमिटमेंट चाहेंगे वो पीछे हट जाएगी। वो नहीं चाहती है कभी भी जॉइंट फैमिली में आना, उसको सबसे प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम को आपके माइंड में जनरेट करने के लिए वो आपसे कहेंगे कि आपके पेरेंट्स पसंद नहीं करेंगे, वो कभी भी ऐसे रही नहीं है, उसे पता नहीं है। मतलब इतना ड्रामा क्रिएट करते हैं ऐसे नार्सिसिस्ट कि उन्हें ऐसा लगता है कि हर कोई उन्हीं के लिए बैठा है, किसी को अपने लाइफ में कोई काम नहीं है। तो उनको हमेशा ये दिखाना है कि आपकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके काम के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर उनका होना चाहिए। और इसके लिए वो हमेशा कोशिश करती हैं मनी को वेपन की तरह यूज़ करने के लिए। आपके लिए उनका प्यार कोई वैल्यू कभी ना था ना है। एक उनका माइंडसेट होता है जो बहुत ही फोकस्ड होता है। वो भले ही आपको कितना ही इनोसेंट बन के दिखा दे, कितना ही ऐसी बन के दिखा दे कि वो बहुत इनोसेंट है, बट जहाँ मनी की बात आती है नार्सिसिस्ट अलर्ट हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट अपने मनी को किसी के साथ शेयर करना ना पसंद करते हैं, ना ही किसी के साथ साझे में रहते हैं, क्योंकि उनको इक्वालिटी या किसी पे ट्रस्ट होता ही नहीं है कभी। उनके लिए सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी वो खुद हैं, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे उनका पार्टनर ही हो, चाहे आप उनके साथ कितना भी टाइम स्पेंड कर लें, सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी चाहे यह फीमेल हो चाहे मेल हो, मनी होती है। भले ही आपने इनके लिए कितना ही सेक्रीफाइस किया हो, आपने इनके लिए कितना ही कुछ क्यों ना किया हो, इनका लो ग्रेड फंक्शन यही है कि एक्चुअल में जो लाइफ में पीस इंपॉर्टेंट होता है, जो विजडम इंपॉर्टेंट होती है, जो नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, आपके थ्रू इस सोसाइटी में लोगों के पास क्या मैसेज जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बट इनको तो मनी का ईगो दिखाकर लोगों को दिखाना है कि बहुत ईगोइस्टिक हैं, प्राउडफुल हैं, इनके पास वो सब कुछ है जो आपके पास नहीं है। बट रियलिटी में हाई लेवल का जो स्टैंडर्ड होता है वो ये होता है कि जहां आपके पास कोई बैठे तो उससे छोटा फील ना हो, वो अपने दिल का हाल खुल के बता सके, वो आपको अपने बारे में वो बातें बता सके जिसको वो आज तक किसी से नहीं बता पाया या बता पाई। ये है हाई क्वालिटी, जहां आप दूसरों को कंपैशन के साथ सुनते हैं, कंपैशनली आप दूसरों को फील करते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं जिस लेवल पे आपसे हो पाए, चाहे दूसरों को एडवाइस देकर, हेल्प देकर। और इनको रिस्पेक्ट करना कभी नहीं आएगा, चाहे वो इनसे बड़े हों छोटे हों। इनका एक स्टैंडर्ड है जो बहुत ही लो ग्रेड है, जो मनी को हर चीज़ से टॉप प्रायोरिटी रखते हैं। मनी आपको आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ें
फुलफिल करा सकती है, बट कभी भी आपका जो इनर विजडम है, इनर नॉलेज है, जो आपका चीज़ों को डील करने की जो क्षमता है, उसको वो नहीं ला सकता। और नार्सिसिस्ट जब भी उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल आएगा, जब भी कोई उनको चाहिए होगा कि उन्हें एक्शन लेना है, कमिटमेंट देना है या कुछ भी, वो पीछे हट जाएंगे। वो क्लियरिटी के साथ पीछे हटेंगे और वहाँ पर वो पीछे हटेंगे विक्टिम बनकर, बेचारा बनकर। इस तरीके से बेचारा बनकर जहाँ उनका मनी का लॉस ना हो, उन्हें आपको आपके अधिकार ना देने पड़े, और इन सारी चीज़ों में वो बन जाएंगे कि वो मेंटली ठीक नहीं है, वो खुश नहीं है। इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे कि आपने उनके साथ गलत किया है और उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट रियलिटी में रिश्तों को तोड़कर छोड़कर जो भागते हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी कभी नहीं लेते हैं। और इनका जो मनी है, इनके एडिक्शंस में, इनके ऐसे चीज़ों पे जाता है जिसका कोई आउटकम नहीं है। और इनके लिए सुपरफिशियल जो बाहरी तौर पे जो चमक है ना, वो इन्हें अट्रैक्ट करती है। और जो एक्चुअल में जो हाई स्टैंडर्ड है वो है आपका दूसरों के साथ बात करना। आप कितना डेप्थली उनसे कनेक्ट करते हैं, आप कितना डीपली उनको सुनते हैं। और लिसनिंग की क्वालिटी नार्सिसिस्ट के पास होती ही नहीं है। वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, डोमिनेट करेंगे, आपको पॉइंट आउट करेंगे और आपको रियलाइज़ कराएंगे कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है सिवाय नार्सिसिस्ट के। अगर आपको हेल्प की भी ज़रूरत है तो आपकी लाइफ में सिर्फ नार्सिसिस्ट है और कोई है ही नहीं। आपको कोई प्यार नहीं करता है सिवाय नार्सिसिस्ट के। वो प्रिटेंड करेंगे जिससे कि आपको अकेला फील हो, आपको कोई प्रोटेक्ट ना कर पाए, आप उस लूप होल से कभी बाहर ना निकल पाए, जो कि एक लो ग्रेड नार्सिसिस्ट के साइंस है। 4 पॉइंट है वेरी सडिक्टिव नेचर। यस, एक लो ग्रेड नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा सडक्टिव होते हैं। वो सेक्सुअलिटी का यूज़ करते हैं लोगों को बांधने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि सेक्स एक ऐसा वेपन है जिससे वो लोगों को बांध सकते हैं। बट रियलिटी में आप किसी भी इंसान से उसके बिहेवियर से कनेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म का कोई भी रिलेशनशिप आप चाहते हैं कि आपको मैरिज करना है या आपको एक इंसान को चूज़ करना है, उसके साथ रहना है, तो आपके जो कोर बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग होने चाहिए कि किस लेवल पे आप इस इंसान के साथ रह सकते हैं। अगर आप बाहरी तौर पे लोगों को देखते हैं और मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप पार्टनर में चले जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत हाई लेवल के हैं, तो बहुत ही लो ग्रेड आपका स्टैंडर्ड है, जहाँ पर आपके अंदर ना सेल्फ कंट्रोल है, ना आपके अंदर वो चीज़ें हैं जिससे कि आपके अंदर ये क्वालिटी हो कि लोग आपके पास आएँ, आपके पास आपको सुनिए, आपका स्टैंडर्ड क्या है। बट नार्सिसिस्ट का स्टैंडर्ड ये है कि वो सेक्सुअलिटी को टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे, चाहे ये फीमेल हो, ये मेल को बांध देती हैं सेक्स के थ्रू, ताकि उस इंसान कभी भी छोड़ के ना जा पाए। और मेल्स भी बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ही लो फंक्शन करते हैं, वो फीमेल को कई बार सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं। और जो ऐसी फीमेल्स होती हैं, चाहे ये मैरिड हो चाहे कोई भी हो, ये मेल को बांध देंगी सेक्सुअलिटी में। जब भी इनको ऐसा लगेगा ना कि आपने इनके गलत कामों के लिए इनको कॉल आउट कर दिया है या आपने इसे पकड़ लिया है या कुछ भी ऐसा करा है ना, तो ये सेक्सुअलिटी को वेपन बनाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके सारे काम जो हैं इनकी सेक्स से ही ड्राइव होते हैं, जो बहुत ही लो फंक्शन है, बहुत ही गिरी हुई इनकी सोच है जो इस लेवल पर सोच। एक नार्सिसिस्ट को अपनी गंदगी पे भी बहुत प्राउड होता है, जहाँ वो बहुत प्राउडली कहते हैं कि मेरे बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स हैं। उनके शौक हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर या अल्कोहल का होना, ये इनके शौक हैं। और इस गंदगी में भी वो बहुत ही प्राउडली कहते हैं। सेक्सुअली इतने एडिक्टेड होते हैं कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला मैरिड है, उसकी अपनी एक लाइफ है, या आप उससे दूर जाना चाहते हैं, तो भी नार्सिसिस्ट फीमेल या मेल आपको सेक्सुअली बांधेंगे। और इस तरीके से बांध देंगे कि कई बार लोग इनके लिए क्रेव करते हैं। बट ये बहुत ही लो स्टैंडर्ड है एक नार्सिसिस्ट का, जहाँ वो हमेशा सेड्यूस करके लोगों को बांधना चाहते हैं। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप सेक्स के ऊपर भी उठकर सोच सकें, जहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि पीस कितना इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। जहाँ ऐसे ही चलते फिरते लोग आपको बांध देंगे तो आप कभी भी इवॉल्व नहीं हो पाएंगे स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली। इवोल्यूशन आपका हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट बहुत प्राउडली कहते हैं, उनका ईगो होता है। जहाँ ये मेल होते हैं, ये अपने फ्रेंड्स में या अपने लोगों में बहुत प्राउडली कहते हैं कि यार उनके इतने पार्टनर्स हैं, आज इन्होंने ऐसा किया, आज उसने उसके साथ ऐसा किया। ये इनके बात करने का तरीका है।
जहाँ इनको फीमेल एक सेक्स ऑब्जेक्ट लगती हैं, वहीं फीमेल का भी स्टैंडर्ड इतना लो होता है जहाँ ये एक मैरिड लोगों के बीच में बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहेंगी कि ये तो मुझे प्यार करता था, मैं तो इसके लिए हमेशा हूँ, तुम कहाँ से आ गई। अगर इतना ही एक नार्सिसिस्ट से एक मेल का प्यार होता है तो वो मैरिड तो उसी के साथ होता, वो कहीं जाता ही नहीं। बट ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं इनसे लोग दूर भागते हैं, इनसे लोग बचने की कोशिश करते हैं। इनको इसी तरीके से डील करना चाहिए जहाँ इनके ईगो को बूस्ट कराते रहें और इनको उतनी ही इंफॉर्मेशन दी जाए जितना इनको जानना ज़रूरी है, जितना इनके माइंड के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप कुछ भी एक नार्सिसिस्ट को बताएंगे वो आपको उसके फ़ायदे के लिए अपने लिए यूज़ करेगा। कि इसके लिए ब्लेम शिफ्ट एक गेम है जहाँ ब्लेम शिफ्ट कर देना कि मैंने तो तुम्हारी लाइफ में इतना रोल प्ले किया था, तुम ही नहीं समझी या समझे। ये इनका बिहेवियर होता है जब आप इनको कहोगे कि इनको आपसे कमिटमेंट चाहिए या इनको अब चाहिए कि आप इनके लिए एफर्ट्स लें कुछ भी, तो ये पीछे हट जाएंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसको भी ये बड़ा प्राउडली और विक्टिम बन के कहेंगी या कहेगा। और आपको बांधने के लिए इसको पता होता है इस मेल को फीमेल को कि आप इमोशनल हो, आप जेन्युइन हो, आप रियलिटी में इसको लाइक करते थे या इसके साथ रिलेशनशिप में हैं जहां आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में रहें। बट जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली लेते हैं। आप जितना इमोशनल होगे नार्सिसिस्ट उतना ही आपके रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल वे में सोचेगा। आप सोचेंगे कि इसके साथ मेरी मैरिज हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए या कुछ भी अच्छा आप सोचोगे। बट नार्सिसिस्ट क्या सोचेगा, यार मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी इसके साथ मैरिज करके, मेरे को तो इतनी सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बच्चे हो जाएंगे तो उसको भी संभालना पड़ेगा, इसकी फैमिली में इतने सारे लोग हैं, इन सबकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट भी देना पड़ेगा जो मुझे तो आता ही नहीं है। ये एक सोच होती है एक नार्सिसिस्ट फीमेल की या मेल की। क्योंकि शादी सिर्फ आप एक इंसान से नहीं करते हो, आप उसके बिहेवियर से भी करोगे। दिन रात उसके साथ रहोगे तो उसकी क्या मानसिकता है, क्या उसका बिलीफ सिस्टम है, कैसे वो एक सिचुएशन को डील करते हैं और किस हद तक अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। और अगर आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपना 100 से 200% दे दिया है तो कभी भी लाइफ में रिग्रेट मत करना, क्योंकि वो इंसान आपके लायक कभी था ही नहीं। और बहुत अच्छा है कि बहुत जल्दी ही आपको सामने वाले की रियलिटी और सच सामने आ गया है, जिससे कि आप प्रोटेक्ट हो गए हैं। आपको समझ में आ गया है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको रियलिटी में क्या आपके बिलीफ सिस्टम है जो सामने वाला कभी प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। उसके अंदर ना इतनी हिम्मत है ना इतना दम है, क्योंकि वो बहुत ही लो ग्रेड फंक्शन एनर्जी है। फिफ्थ पॉइंट है जेलसी। एक नार्सिसिस्ट को अपने ही पार्टनर से, अपनी ही सिबलिंग से, अपने ही फैमिली मेम्बर से अननेसेसरी जेलस होता है। वो कभी भी आपका ग्रोथ नहीं देख सकते। जबकि हम जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं, पार्टनरशिप में होते हैं या अपने फैमिली फ्रेंड्स में किसी का ग्रोथ देखते हैं ना, तो हम उसको दिल से अप्रिशिएट करते हैं, उसको ब्लेसिंग देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे भी और क्या एफर्ट्स हो सकते हैं जिससे कि उसको हेल्प हो सके ऊपर बढ़ने में। बट नार्सिसिस्ट सिवाय अपने पार्टनर से नहीं, जिन लोगों से वो कभी मिले नहीं होते हैं, जिनको वो जानते नहीं हैं, जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता है, वो उन लोगों से भी जलस करते हैं। जब लोग अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से, अपने काम से अपनी लाइफ को बिल्ड करते हैं, अपनी लाइफ को आगे लेके जाते हैं, अपनी लाइफ में वो काम करते हैं जो उनका बहुत पहले से ही ड्रीम था या उनको वो पैशनेट फील होता है। बट नार्सिसिस्ट उन लोगों से जलस फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान क्यों कर रहा है ये सब, इसको कभी ऐसा करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे ना तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू ज़्यादा है, आपको क्यों इतनी अटेंशन मिल रही है, लोग आपको क्यों प्यार करते हैं। जबकि हम जब किसी को प्यार करते हैं तो लोग भी उसको फील करते हैं। बट नार्सिसिस्ट तो हर काम जलस के थ्रू करते हैं। उनका पैशन कुछ नहीं होता, वो जो भी काम करेंगे ना उसमें एक ईगो होता है। वो हमेशा कॉम्पिटिटिव रहते हैं, ऐसे जिससे कि लोग जो हैं वो समझे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, बहुत ज़्यादा पावर रखता है। बट उनके सारे काम होते हैं अपने ईगो पे बेस्ड। ईगो दिखाना है, उन्हें दूसरों को छोटा फील कराना है, उन्हें ये दिखाना है कि उनको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं और यहाँ पर वो आपको कॉपी करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज है, किसी चीज़ पे आपने काम किया है या कोई भी चीज़, वो ही चीज़ ट्राई करेंगे जो आप करते हैं। वो उन्हीं चीज़ों को या तो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे या उनका ईगो ही बेस्ड होता है कि वो आपसे बेस्ट है।
जबकि आपको कोई मतलब ही नहीं है। आप तो वो कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते थे, जो आप शायद बचपन से करते हो, जो आपकी हॉबी रही हो, या बहुत पहले से ही आप लोगों की हेल्प करते हो, लोगों को प्यार करते हो, जो आपका जेन्युइन नेचर है। बट नार्सिसिस्ट ईगो पे फंक्शन करते हैं। इनको ये नहीं मतलब है कि उस काम के लिए आप कितना डेडिकेटेड हो, कितना हार्ड वर्क करते हो, आप पैशनेट हो, आपका दिल से उस काम के लिए जो जुनून निकलता है, जो पैशन निकलता है, वो आपके वर्क में दिखता है। बट नार्सिसिस्ट अननेसेसरी अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपनी फैमिली से, ऐसी लोगों से जलस फील करते हैं जिनसे उन्हें कोई मतलब नहीं। जबकि आप जो हैं वो हर चीज़ बहुत ही हम्बल काइंड होके, आपको पता है लोग हार्ड वर्क करते हैं, आपने स्ट्रगल का टाइम देखा है, आपने पेनफुल सिचुएशन देखी है, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ, बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ हम्बल होके उन चीज़ों को लिया है, सीखा है, गिरे हो, आगे बढ़े हो। बट नार्सिसिस्ट से ये नहीं होता है। नार्सिसिस्ट हर चीज़ ईगो पे करते हैं। उनका फंक्शन ही इतना लो ग्रेड है, इतना लोअर फंक्शन है कि वो हर चीज़ को अपने ईगो पे लेते हैं। आपने कैसे ये कह दिया, कैसे ये कर दिया, जबकि उनका कैरेक्टर जो दिखाता है वो सबको पता होता है। ऐसा नहीं है कि उनके आसपास के लोगों को उनका बिहेवियर नहीं पता होता है। जहाँ वो एक सर्टेन एज में आते हैं ना, लोग उनसे दूर भागते हैं, लोग उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। वो भले ही कितना मास्क लगा के अपने ईगो को बूस्ट कर दे, किसी को बांध के रखे, कंट्रोल करके रखे और जिम्मेदारी ना ले, ना ही मैरिज की, ना ही बच्चों की, ना ही घर में किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना। बस जो भी जिम्मेदारी लोगे वो आप लोगे और फिर आपसे ही जलस फील करना है। ये इनका माइंडसेट है। और जलसी में ये आपके सारे कामों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपको इतना टाइम कभी देंगे ही नहीं कि आप कभी भी अपने ऊपर ध्यान दे पाएँ, अपने काम पे ध्यान दे पाएँ, अपनी चीज़ों को बिल्ड कर पाएँ, क्योंकि ये इनका माइंडसेट है। अगर आपके पास वो टाइम होगा, वो चीज़ें होंगी, तो आप तो इनसे आगे निकल जाओगे, जबकि ये आपकी ग्रोथ में खुश होंगे ही नहीं। बट कि एक्चुअल जो हाई फ्रिक्वेंसी के जो लोग होते हैं वो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उनको आगे लेके जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, हम्बलनेस में रहते हैं। वो डिवाइन विजडम को, नॉलेज को चैनल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरा अर्थ ह्यूमैनिटी में चलता है। अगर आप दूसरे को पेन दे रहे हो, दूसरे को गिरा रहे हो, दैट मीन्स कि आप भी तैयार रहें उस पेन को, उस इंटेंसिटी को अब लेने के लिए। सामने वाला तो ले लेगा, सामने वाले के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी नॉलेज है कि वो आपके दिए हुए उस एफर्ट्स को, जो काम आपने किया है दूसरों की लाइफ में, जो पेन दिया है, उसको वो ग्रैटिट्यूड होके ले लेंगे जो आपने किया। बट आपको भी, नार्सिसिस्ट को भी तैयार रहना पड़ेगा कि वो उसको झेल पाए। वो नार्सिसिस्ट झेलेगा नहीं, नार्सिसिस्ट इरिटेट हो जाएगा, वो ब्लेम शिफ्ट करने लगा, तुमने किया, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हुई, तुमने नहीं। एफर्ट्स नहीं लेंगे, काम नहीं करना है, जलसी में फंक्शन करना है। और जलस इस लेवल का होता है जहां इनकी एज मैच्योर होगी, बट ये अपने काम से अपने ही घर में पूरा तबाही मचा देंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनके काम से इनके बच्चों पे, इनकी फैमिली में, फ्रेंड्स में क्या इमेज क्रिएट हो रही है। पता सबको होता है, पता सबको होता है इनका जो लेवल है। बट लोग इसीलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो खुद इसके मुंह नहीं लगना चाहते, इस नार्सिसिस्ट के। ये इनका लो ग्रेड फंक्शन है, जलस, एक्सट्रीम जलस। और इस जलस में जल जल के एक दिन ये खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ना इनको इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज है, ना ये इतना काइंडनेस, इतनी इनर लाइट को कैरी करते हैं, जहाँ ये अकेले भी इनफ खुद को कभी फील ही नहीं करते। इन्हें वैलिडेशन चाहिए, इन्हें पपेट चाहिए, इन्हें विक्टिम चाहिए जो इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहे, जो इनके सामने स्लेव बन के खड़े रहे। बट एक टाइम के बाद आपको खुद ये नॉलेज आने लगती है कि ये कितना ऐसा रिलेशनशिप है, ना आप इसको छोड़ पा रहे हैं, ना इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपके गले का फंदा बन जाएगा और लाइफ टाइम तक निकलेगा नहीं। और ये फंदा इस तरीके का होगा कि आपको इस तरीके से फील होने वाला है कि आपको सांस नहीं आ रही है। और नार्सिसिस्ट हर दिन इस शिकंजी को कसते रहते हैं, और ये चीज़ इनके ईगो पे बेस्ड है, इनके जलसी पे बेस्ड है। 6 पॉइंट है फेक लाइफ। एक लो ग्रेड स्टैंडर्ड का जो मेल फीमेल होते हैं वो हमेशा एक फेक लाइफ जीते हैं। एक ऐसी फेक लाइफ जहाँ ये बहुत ही सेलेक्टिव लोगों के साथ इनके डार्क सीक्रेट्स पता होंगे, इनकी फैमिली में कुछ लोगों को इनका डार्क साइड्स पता होगा, बट ये सोशल मीडिया में दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करके दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हैं,
बहुत ज़्यादा ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ लोग ड्रीम करते हैं, बट रियलिटी में ये इतने गिरे हुए लोग होते हैं ना कि इनका जो विक्टिम होता है उसको इनके सारे कुकर्म पता होते हैं, उसको इनका सारा डार्क साइड पता होता है, बट उस डार्क साइड को छुपाने के लिए अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में एक झूठी कहानी बनाएंगे। एक ऐसी झूठी कहानी जहां आपने इस इंसान के साथ गलत किया है, जहां आपने इस इंसान को बहुत दुख दिया है, जहां आपने इस इंसान की लाइफ को हेल बना दिया है। ये कहानी, ये स्टोरी क्रिएट की जा रही है आपके पीठ पीछे। जो इनका माइंडसेट है, जो इनका लो ग्रेड माइंडसेट है, अपने लो ग्रेड माइंडसेट में ये सोशल मीडिया में दिखाएंगे अपनी मनी को फ्लॉन्ट करते हुए, ये बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं या घूम रहे हैं, बट निहायत ही गिरे हुए लोग जो होते हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं। इनका स्टैंडर्ड ही इतना लो है कि लोग, एक टाइम ऐसा आता है कि दूर भागना इनसे पसंद करते हैं, इनको छोड़कर जाते हैं, क्योंकि इनका जो माइंडसेट है बहुत करप्ट में आता है। भले ही ये सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं कि ये बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ये अपने ही घर में जो मेल होते हैं अपने पेरेंट्स पर हाथ उठाएंगे, लोगों को चलते फिरते अब्यूज़ कर देंगे। इनके अंदर ना हम्बलनेस रहती है, ना इतना कंपैशन रहता है कि ये किसी को सुन सके, नहीं है वो, ना इतना पेशेंस है और ना ही इनका उस हाई लेवल डायमेंशन का माइंड है जहाँ ये दूसरों के इंटरनल सेल्फ में अपनी वजह से लाइट ला सके, क्योंकि वो आती है बहुत ही अपर लेवल की हायर फ्रिक्वेंसी जिसको ये कभी भी पा नहीं सकते। तो लो ग्रेड फंक्शन क्या है? एक फेक मास्क लगा के दिखाओ सोशल मीडिया में, जहाँ ये फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जहाँ ये मेल्स होते हैं, तो अपनी एक ऐसी लाइफ दिखाएंगे जहाँ ये बहुत फन लविंग है, बट निहायत ही गिरे हुए लोग नार्सिसिस्ट होते हैं जो अपनी गंदगी में ही बड़ा प्राउड करते हैं, क्योंकि इनका जो स्टैंडर्ड है वो इतना लो फंक्शन का है जहाँ इनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अल्कोहलिक होंगे, गंदी पॉलिटिक्स करेंगे और अपनी गंदगी में ही खुश रहते हैं। जैसे पिग नाली में ही खुश रहता है ना, वैसे ही नार्सिसिस्ट इतना लो ग्रेड होता है कि अपनी गंदगी में ही खुश रहेगा। जहाँ ये सोशल मीडिया में दिखाएंगे बहुत अच्छे हैं, बट अपने ही घर में इनकी अपने पेरेंट्स से नहीं बनेगी, अपने पेरेंट्स पर ये हाथ उठा देंगे, उनको मार पिटाई करेंगे। इनके घर में एक अननेसेसरी ड्रामा हमेशा क्रिएट रहता है, सिर्फ और सिर्फ इस नार्सिसिस्ट की वजह से। इनको फर्क नहीं पड़ता कि इनके बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है, ये उस पर भी हाथ उठाएंगे, पूरा डोमिनेंस दिखाएंगे, कंट्रोल करेंगे। इनको रिश्तों के नाम पे नहीं पता कि ये किससे क्या कह रहे हैं। जो अपर एज की फीमेल्स होती हैं, जो आंटी का रिलेशनशिप होता है, जो घर में बोलते हैं ना कि भाभियाँ, ये सब इतना लो ग्रेड है कि ये उनको भी गंदी नज़रों से देखते हैं। ये इनका एक लो स्टैंडर्ड है, जहाँ फेकनेस इतनी होती है कि इनको नहीं पता कि रिश्तों के नाम पे क्या कर रहे हैं। ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप इनका भरोसा नहीं कर सकते। कोई ट्रस्ट नहीं है ऐसे लोगों का। अगर आपकी लाइफ से एक नार्सिसिस्ट का सच सामने आ गया है तो आप ब्लेस्ड हो, आप उस इंसान से अलग होकर भी अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं, आप इनफ हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आपको ये अवेयरनेस मिल रही है सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे थ्रू, किसी के भी थ्रू, क्योंकि आपको ईश्वर चाहते हैं कि आप ये सुने, आप समझें, आप उस नॉलेज तक पहुँचे जो अब तक आपको, जो इल्यूजन, जो फॉगीनेस आपके माइंड में था ना, वो अब रिलीज हो, आप अपनी हायर पावर में आ सके, अपनी स्ट्रेंथ में आ सके, जिसको बहुत टाइम तक आपने बॉटल अप करके रखा, उसको बंद करके रखा। अब वो चीज़ें हैं कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उस पर ध्यान दें। नार्सिसिस्ट गंदगी में था, गंदगी में है और गंदगी में ही रहेगा। उसकी पूरी ज़िंदगी इसी गंदगी नाली में, कीचड़ में निकल जाएगी। बट आपकी क्या लाइफ है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको क्या करना है, सिर्फ डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर, आपके बिलीफ सिस्टम पर, आपके विजडम पर, आपकी स्पिरिचुअलिटी पर, आपके इमोशनली आप कितना खुद से कनेक्ट हैं। कोई भी इंसान, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बाहरी तौर पर लोगों को बांध सकते हैं, तो नहीं। आपका ये माइंडसेट कभी होना ही नहीं चाहिए कि आप नार्सिसिस्ट को ठीक करने के लिए अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपका सारा ध्यान खुद पर होना चाहिए, अपने काम पर होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो जो करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। आप अपने साथ गलत होने ना दें, आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ को अपने हाथ में ले लेगा, अगर आपने अपनी लाइफ को अपने हाथ में नहीं लिया।
जो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर आपको नहीं करना है। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे, आप क्या सोचना है, आपको क्या पहनना है, आपको कहाँ जाना है, आपको किससे बात करनी है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सिर्फ दूसरे लोग डिसाइड करेंगे। आपकी लाइफ इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाएगी। तो छोड़कर एक नार्सिसिस्ट को अपने माइंड से निकाल कर रिलीज करके खुद पर लाएं। जो जो चीज़ें अभी तक आपने नहीं की है उसको एक्सप्लोर करो, सीखो नई चीज़ें, नई चीज़ों को अपने अंदर लो, जिससे कि आप आगे बढ़ पाए, आप इनर स्ट्रेंथ को होल्ड करके अपनी लाइफ को बिल्ड कर पाए। और ये आपका अधिकार है, आप डिजर्व करते हैं अच्छी लाइफ। तो नार्सिसिस्ट को समझो, बट डिस्टेंस भी रखो उसके साथ मैसअप नहीं करना है कि तुम ऐसे किसी भी इंसान पे हमें अधिकार नहीं है कि वो क्या है। आपने ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं किए होंगे समझाने के, कहने के, आपने कह दिया, हो गया। आप अलग हटकर अपने ऊपर स्ट्रेंथली काम करेंगे, अपनी विजडम पे, नॉलेज पर अपने ऊपर काम करना है। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ हमने बात की कि एक नार्सिसिस्ट का जब लो ग्रेड फंक्शन होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, तो वो कैसे बिहेव करते हैं, वो किस तरीके से आपके साथ डील करते हैं और आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर वीडियो आपको हेल्प हुई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इस वीडियो की नीड है, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम सभी को नॉलेज मिल सके कि और किस किस तरह के केसेस होते हैं, आपने कैसे डील किया है। और लोगों की हेल्प कीजिए क्योंकि आप बहुत काइंड हैं, हम्बल हैं। तो जब आप कमेंट करेंगे तो लोगों को अकेला फील नहीं होगा, उन्हें ये नहीं लगेगा कि इस जर्नी में वो अकेले हैं। लोगों को हेल्प कीजिए, साथ दीजिए और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से बताइए। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से ग्रेटिट्यूड है। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाइए, जहां हम बात करते हैं आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में और बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। मैं दिल से आप सभी को ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।